है टाइम हो गया है 9:30 और फिर मैं उसके बाद में फाइनली किचन जो है साफ करने आ जाती हूँ। और क्या होता है, हम लोग गैस टॉप जो है वो क्लीन में थोड़ा लेट ही करती, क्योंकि ग्लास वाला गैस टॉप जब रहता है ना तो गरम गरम में हम उसको साफ नहीं कर सकते, पूरा ठंडा होने के बाद में। तो मैं क्या करती हूँ, उतने टाइम तक खाना वगैरह बर्तन सब इकट्ठा करके रख देती हूँ और उसके बाद आके फिर किचन साफ कर लेती हूँ। तो गैस टॉप साफ होता है, उसके बाद में बाकी भी चीजें तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले ये फिर वो। पर यह है कि जब मैं किचन में आऊँ तो पूरा किचन का जो काम है सफाई वो कर लूँ। फिर नेक्स्ट डे पे बच्चों को टिफिन में क्या देना है और फिर लंच में भी नेक्स्ट डे पे क्या बनाना है। जैसे भिंडी है तो उसको काट के धो के काट के रखती हूँ, डायरेक्ट फ्रेश काट के मैं नहीं बनाती, फिर वो चिपचिपी बनती है। फिर मेथी की सब्जी, अभी सीजन है मेथी की सब्जी का, तो उसको भी मैं रात में ही साफ करके रखती हूँ। एंड टाइम पे मैं उसको साफ करना और बनाना ऐसा नहीं रखती हूँ, फिर उसमें टाइम बहुत जाता है मेथी को साफ वगैरह करने में। तो इसलिए वो भी चीजें हैं रात को ही मैं जैसे पूरा काम हो जाता है उसके बाद में वो भी प्रिपेयर करके रखती हूँ। टिफिन का भी उसी तरीके से। फिर मैं आटा तक है ना गूंथना है वो रह के जाता है मेरा। बस मैं आटा जो बर्तन में गूंथती हूँ ना तो उसमें भी आटा निकाल के ढक के इधर रख देती हूँ। तो सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाओ और फिर फटाफट ये काम में लग जाओ, तो काम भी हमारे आसानी से हो जाते हैं। तो वही चीजें मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, नाइट से लेके नेक्स्ट डे के लंच बनाने तक। तो चलो अभी तो मैं गैस टॉप साफ करी, सुबह से मैं आज इसको साफ नहीं कर पाई, उतना टाइम नहीं मिला और एक के बाद एक कुछ ना कुछ बनता भी गया, कुछ ना कुछ काम भी आते गए। तो इसलिए मैं इसको दिन में 2 बार तो साफ होता है, रात में कुछ अच्छे से साफ कर लेती हूँ और दिन में जैसे लंच वगैरह बन गया तो हल्के से साफ कर लेती हूँ मैं गीले कपड़े से। बट फाइनली जो क्लीन होता है वो रात को, डेली रात को ही साफ करती हूँ। तो अभी मैं वही करने आई और फिर बर्तन वगैरह भी है, तो जो मुझे मॉर्निंग में लगने वाले हैं वो बर्तन में धो के रख दूंगी, क्योंकि सुबह टिफिन बनाना है तो जल्दी जल्दी चाहिए। तो इसी हिसाब से बर्तन भी धो के रख दूंगी मैं। तो चलो अभी मैं गैस टॉप साफ कर लेती हूँ। बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों भी बैठे, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है। ये जो हम रात में ही थोड़ा सा काम करके रखते हैं ना तो सुबह कई बार थोड़ा सा लेट भी उठ जाए। वैसे भी अभी ठंड के दिन है तो कई बार है ना थोड़ा लेट भी उठना हो जाता है। तो सुबह जो बच्चों को टिफिन बनाने में जो जल्दबाजी हो जाती है ना तो वो नहीं होती, फटाफट काम हो जाते हैं। सामने ही सब जो बनाना है दिख जाता है ना, तो फ्रिज से ये निकालो वो निकालो वो चीजें, तो इसमें गड़बड़ नहीं होती। तो ये हमारे नॉर्मली जो भी लेडीजों के काम है वही है सबका, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ आगे पीछे रूटीन होगा। और मैं ना गैस, जैसे मैंने एक इससे पहले भी आपके साथ में शेयर किया है कि मैं गैस स्टोव साफ करने के लिए जो लिक्विड बनाती है ये वही लिक्विड है, विम जेल और विनेगर वगैरह डाल के जो बनाती है वही वाला ये लिक्विड है। अभी इसी से करूंगी मैं पूरा गैस स्टोव साफ। मैं इसमें सर्फ नहीं लगाऊंगी, तार वाला जो ब्रश आता है वो भी नहीं लगाऊंगी, ब्रश जरूर लगाऊंगी लेकिन कौन सा वो भी आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, ब्लॉग में बताया। तो अभी फिलहाल इस तरह से है मेरे गैस स्टोव का हाल। तो अभी पहले तो मैं इसी को क्लीन करूंगी। दूध रखा था तो दूध भी थोड़ा सा शाम को नीचे आ गया है और सुबह से मैंने इसको अच्छे से सफाई नहीं किया, तो वही अभी मैं करूंगी। यही स्प्रे ना मैं भी थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इधर भी किचन में कर लूंगी। यहाँ पे भी मैं स्प्रे कर दे रही ये टाइल्स पे, ताकि ये अच्छे से इस पे दाग हो गए यही लिक्विड से, तो दाग हो गए तो वो जल्दी निकल जाएगी। तब तक मैं गैस स्टोव जो है हमारा वो साफ कर लूंगी। और ये जो जला हुआ दाग है ये बिल्कुल नहीं जा रहा है। एक दिन मैंने यहाँ पे डब्बा रखा था, लाइट चली गई थी, रात का टाइम था, तो इधर मैंने यहाँ तक हाइट में डब्बा रखा और कैंडल रख दी थी, तो वो कैंडल से जला हुआ है, तो काफी हद तक जला है वो, तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है तो पता नहीं, अब तो नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो चलो तब तक ये टाइल्स जो अच्छे से भीग जाएगी, फिर इसको धो दूंगी। धोऊंगी नहीं, पोंछ भी दिया तो भी हो जाएगा, धोने की जरूरत नहीं। अब ये 2 ब्रश है, इसका यूज करूंगी मैं, तो ये थोड़ा सॉफ्ट है। ये ऐसी वाली क्लीनिंग जो है मुझे लगता है कि वीक में 2 बार तो भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑयल के सख्त दाग या फिर कुछ भी करी वगैरह दूध गिरा है और वो जल जाता है ना, तो ये जो क्लीनिंग है ना ये होना ज़रूरी है, तभी तो गैस स्टोव जो है वो हमारा अच्छे से मेंटेन रहेगा। ये गैस स्टोव लेके एटलीस्ट मुझे 1 ईयर तो भी अभी होने ही वाला है, या हो गया है याद नहीं अभी, पर एटलीस्ट 1 ईयर तो भी हो ही जाएगा। तो इसकी क्लीनिंग जो है ना मैं इस तरह से करती हूँ। पहले वाले गैस स्टोव की भी क्लीनिंग मेरी ऐसी ही रहती थी, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए चेंज करना पड़ा, वरना मुझे नहीं चेंज करती मैं, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा था। 7-8 साल वाला मेरा वो गैस स्टोव था। तो चलिए ऐसी वाली क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ हर बार, हर गैस स्टोव में मेरा यही था, रूटीन रहता था। तो यहाँ पे मैंने बर्नर निकाल लिए थे,
क्योंकि इनमें पानी जब लग जाता है ना तो ये इनमें जंग लग जाता है। ये चीज़ एक्चुअली मुझे भी पता नहीं थी, पर जिससे हम गैस की सर्विसिंग करते हैं ना तो उन्होंने बोला था जब भी इसको क्लीन करोगे तो इसके बर्नर साइड में निकाल के रखिए, तो ये जंग इनमें नहीं लगेगा। तो ये देखिए फाइनली मेरा गैस स्टोव जो इस तरह से क्लीन हो गया है। अब मैंने ना ये जो पोछे का कपड़ा है ना, जो प्लेटफॉर्म का और गैस स्टोव क्लीन करने का रहता है, वो रात को धो के मैं यही सुखाने डालती, क्योंकि अब रात को बाहर जाओ फिर उसको डाल के आओ, उससे बेटर है रात भर में ये यहाँ पे सूख जाता है। उठते से मैं पहले इसको हटा देती हूँ। फिर अब किचन मेरा यहाँ पे क्लीन हो चुका है इस तरह से, तो मॉर्निंग में काम करने में और एनर्जी आएगी, मतलब मूड आएगा कि अच्छे से खाना बनाए, क्या क्या बनाए, वैरायटी वाला। वो हो गया। उसके बाद में मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट डे ना मुझे मेथी की सब्ज़ी और दाल चावल बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी साफ़ करने बैठ गई हूँ। क्या होता है कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना तो सुबह जो है ना भागा दौड़ी हमारी कम होती है, और हम लोग है ना जहाँ हमें 2 काम करने तो हम लोग 4 काम और कर पाते, क्योंकि फटाफट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी मैंने साफ़ कर दी, उसके बाद में इसी तरह रैप करके रख दिया। अब लहसुन भी उसके लिए मुझे चाहिए था, तो तुरंत मैं अभी इसको भी लहसुन को भी छील के रख दूँगी। तो देखिए मेरा काम मॉर्निंग में कितना ईजी होने वाला है। अब मॉर्निंग में मुझे बच्चों को टिफ़िन में देना है आलू भुजिया, तो इसके लिए मैंने आलू, हरी मिर्च और प्याज साइड में निकाल के प्लेट में ढक के रख दूँगी, ताकि सुबह उठते से पहले वही ले लूँ और बनाना स्टार्ट करूँ। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन और हीटर लगा रही हूँ फ़िश के लिए। ये रेगुलर का काम है। हीटर अभी विंटर है इसलिए हीटर चल रहा है, वरना रेगुलर रात को सोने से पहले मैं इनका हीटर लगा देती, सॉरी ऑक्सीजन लगा देती और उठते से बंद कर देते, फिर दिन में जैसा लगता है वैसा लगा देते हैं। जो भी आगे के कमरे में, मतलब हॉल में जितना भी छोटा मोटा सामान है उसको भी मैं रख देती हूँ। मतलब सिर्फ किचन ही सोने से पहले क्लीन करना ऐसा नहीं, मेरा पूरे घर में जितना भी सामान है, जो भी इधर उधर फैला हुआ है, वो मैं अपनी अपनी जगह उनको रख देती हूँ और फिर सोती हूँ, ताकि उठने के बाद में देखिए इस तरह से घर जो है एकदम क्लीन मिले और हमें एनर्जी आए और भी एक्स्ट्रा काम करने में इंटरेस्ट आए ऐसे। तो यहाँ पे मैंने टॉवल भी वॉशिंग मशीन पे ही सुखाने डाल दिए जो थोड़े से गीले रहते। अब यहाँ पे 0 लाइट लगा देती हूँ और मैं जाती हूँ सोने। नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, तो ये देखिए रात में डाला हुआ कपड़ा इस तरह से सूख जाता है रात भर में, इसलिए मैं यहीं पे डाल देती हूँ रात के समय। फ्रिज से सामान निकाल के लेके मैंने किचन में रख दिया है। यहाँ पे मैं अभी ना टहल रही हूँ थोड़ा, एक 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि अभी मेरा बाहर जाना थोड़ा बंद हो गया वॉक के लिए। हमारे यहाँ पे अभी टाइगर, लिपर्ड ये सब आ गए हैं, मतलब बहुत लोगों ने देखे भी है। मॉर्निंग में मैं भी वॉक के लिए नहीं जा रही हूँ, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते वॉक के लिए, तो घर में ही जितना हो सके उतना टहल लेती हूँ। मैंने गैस पे पानी रख दिया है पीने के लिए गर्म, अब वो भी पीऊँगी। एक 10-5 मिनट में बैठूंगी और उसके बाद में बच्चों को उठाऊंगी। नहीं, पहले थोड़ा सा टिफ़िन का तैयारी करूंगी और उसके बाद में 6 बजेंगे फिर बच्चों को उठा दूंगी स्कूल के लिए। तो ऐसा मेरा यहाँ पे रूटीन है। ये कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बच्चों की जब छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा ये काम जो है वो लेट हो जाते। और मैं ना वॉक पे जाती थी तो थोड़ा अंधेरा रहता था, उस टाइम जाती थी ताकि मैं 6 बजे या 6:30 बजे तक घर पे लौट आऊँ। पर अब अंधेरे में तो भीड़ जाने का डर लग रहा है, क्योंकि ये टाइगर वगैरह ये जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक वॉक फिर चालू नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे जितने भी घर के मोबाइल है उनको मैं चार्जिंग में लगा देती। यहाँ पे मैं आ गई हूँ टिफ़िन बनाने के लिए। तो आलू भुजिया बना रही हूँ, उसके लिए प्याज हरी मिर्च मैंने डाल दी है। अब आलू को भी मैंने कट करके रखा था, तो वो प्याज और हरी मिर्च एक साइड में फ्राई होती रहेगी, तब तक मैं एक साइड में रोटी और दूध, ये भी काम चल रहा है। सुबह का काम रहता है ना तो हमें ऐसा लगता है ये भी काम कर लो वो भी कर लो, तो साथ में ही 2-3 काम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक साइड में प्याज हरी मिर्च फ्राई हो रही है, एक साइड में टिफ़िन की रोटी भी बन रही है और दूध भी गर्म हो चुका है। तो बच्चों को चाय चाहिए तो मैं बना दूंगी। वैसे मेरे बच्चे सुबह चाय नहीं पीते हैं स्कूल जाने से पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू अभी डाल दे रही हूँ। आलू को इस तरह से स्लाइस में लंबा लंबा मैंने काट कर दिया। बच्चों को ऐसी वाली सब्ज़ी आलू की बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेंगे। अब उसको पकाने रख दिया है। रोटी भी हो गई टिफ़िन की। जैसे के बाल बनाने तो मुझे 10 से 15 मिनट साइड में रखना ही पड़ता है, ताकि इसके बाल जो है मैं बना दूँ, चोटी जो बना दूँ। अब गैस पे मैंने वो भी रखा है सब्जी, तो बीच बीच में उसको भी देखने के लिए मैं जाऊँगी और इसकी चोटी भी। तो इस तरह से मॉर्निंग का जो टाइम है ना
मतलब ये लोग 7:30 बजे चले जाते हैं, तो मेरा जो 5 बजे से 7:30 बजे का टाइम है, इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। कपड़े भी कुछ रहते तो एक साइड में मैं मशीन भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, मैं तुरंत लंच बनाने में लग गई थी। मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा, अब मैं यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल बनेगी और मेथी की सब्जी बनेगी। लंच बन गया और लंच कर भी लिया, और उसके बाद में हम लोग चले गए थे मार्केट। और मार्केट के काम तो अभी होने ही है, क्योंकि क्रिसमस जो आ रहा है ना, इसीलिए। तो अभी 2-4 काम भी है, तो भी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है उसके कारण काम हमारे जो है ना थोड़ा सा रुक रहे थे, इसीलिए। तो मार्केट की क्लिप तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तो अभी यहाँ पे दोपहर में जब हम मार्केट से आ गए, उसके बाद में ये कुछ सिलाई के काम कर रही हूँ। कुछ कुर्तियाँ है, उनको मुझे थोड़ा फिटिंग में करना है, और भी काम है सिलाई के, लेकिन है ना अभी जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं वो करती जा रही हूँ। अभी मैंने सोचा कि क्रिसमस से पहले तो ये मेरे जितने भी सिलाई के काम है ना वो कंप्लीट करूँ। मतलब एक बैग है मेरा, तो उस बैग में ना मैं जितने भी सिलाई से रिलेटेड मेरे कपड़े हैं वो ऐसे रख देती हूँ, ताकि जब भी जैसे जैसे टाइम मिले एक एक दो काम कंप्लीट करूँ। पर अब मैंने सोचा कि ये जो मशीन पर रखा हुआ बैग है, इसको मुझे खाली करना ही है, मतलब हटाना ही है। तो अब जैसे जैसे टाइम मिल रहा है ना, मैं वैसे वैसे ये काम भी कंप्लीट करती जा रही हूँ। और बाजू में जॉयसी बैठी है, उसकी पढ़ाई चल रही है, साथ में हमारी बातें भी चल रही है, मेरा काम भी चल रहा है। तो एट ए टाइम हमारे 2-3 काम जो है वो साथ में हो भी रहे हैं। पढ़ाई तो हो रही पूरी मोबाइल से है अरे तो लिख रही है ना, मेरे को कॉपी कंप्लीट कर दिया। तुम मुझे ये बात बता, मैम हमेशा मोबाइल पे ही भेजती है क्या कुछ भी है? बोले क्या कर रही, वो बोले कुछ नहीं, एसएसटी का लिख रही, वो भी मोबाइल पे ही लिख रही थी, एसएसटी का ही तो ये तुम लोगों को परमिशन दी है क्या मोबाइल से ही पढ़ाई करो? मुझे ये बता, जैसे मैम ने कुछ पढ़ाया, एक लेसन पढ़ाया, तो उसके क्वेश्चन आंसर भेजते हैं ना, वो लिखा तो वो मोबाइल तो उधर वहां लिखवाते नहीं है, तो वो कौन नहीं लिखने? सिर्फ मैथ्स का लिखवा हम ही लिखेंगे। और तुम लोग ने कहाँ से लिखना है? वो पीडीएफ देते, तो पीडीएफ मोबाइल पे भेजेंगे, फिर तुम लोग वो देखोगे। तो तुम लोग बुक कॉपी क्यों लेके जाते हो स्कूल में? मोबाइल ही ले जाओ। ऐसा होता तो लेके जाते ना। नहीं, अभी वही होने वाला है कुछ दिनों के बाद में, बस हो जाए फिर। मतलब बुक कॉपी के साथ में तुमको मोबाइल देना जरूरी हो गया है। अरे वाह। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज के ब्लॉग में थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए होगे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकन बटन है, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।